भगवान रक्षा कर रहे थे नारद जी की, इसलिए कामदेव का प्रभाव नहीं हुआ। अब कामदेव घबराया, लौट करके भग के देवताओं के राजा इंद्र के पास गया। महाराज, नारद तो बहुत मजबूत आदमी हैं, उनके ऊपर तो हमारा कोई असर ही नहीं हो रहा है। इंद्र को भी घबराहट हुई कि अगर नारद को पता चल गया कि इंद्र ने कामदेव को भेजा था तो हो सकता है मुझे श्राप दे दें महाराज। सो नारद आकाश मंडल से नारद जी के ऊपर कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा करने लगे महाराज। देवताओं के लोक में कल्प वृक्ष होते हैं, स्वर्ग लोक में कल्प वृक्ष। जो कल्पना करो वही चीज उपलब्ध करा देते, इसलिए उनका नाम है कल्प वृक्ष। देवताओं के यहां होते, अपने यहां नहीं होते। अपन तो खाली कल्पना करते रहो, बस वो कल्पते रहो, बाकी कुछ नहीं है महाराज। कल्पना करते रहो, कल्पते रहो, और कुछ नहीं है। पर देवताओं के वहां कल्प वृक्ष होते हैं। तो कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा करी। जिन नारद के ऊपर काम का प्रभाव नहीं हुआ था, उन नारद के ऊपर कल्प के फूलों का प्रभाव हो गया महाराज। सोचा, आओ देखो अब मैं कितना बड़ा आदमी हो गया हूं, बड़े बड़े देवता भी हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। ये प्रशंसा जो है ना, ये बहुत भयंकर वाली बीमारी है। हर आदमी प्रशंसा के लिए मरा जा रहा है और इतनी खतरनाक है कि जो साधु महात्मा घर बार परिवार पैसा सब छोड़ के चले जाते ना, ये प्रशंसा उनको भी नहीं छोड़ती है महाराज। बाबाओं को भी नहीं छोड़ती प्रशंसा। बाबा भी वाहवाह चाहते हैं महाराज। बाबा क्या चाहते हैं? वाहवाह। बाबा प्रशंसा से बच गया, उसको काल की प्रत्यंचा नहीं मार सकती महाराज। प्रशंसा से कोई कितनी प्रशंसा करे, कभी प्रसन्न मत होना महाराज। समझना कि आज प्रशंसा हो रही है, कल गाली भी खाने को मिल सकती। गाली, कल कोई गाली भी दे सकता है। इसलिए प्रशंसा हो या निंदा हो, दोनों स्थिति में एक जैसे रहना चाहिए, क्योंकि दोनों ही मेहमान हैं और मेहमान आता भी है फिर चला भी जाता है। ऐसे ही प्रशंसा आती है चली जाती है, निंदा आती है चली जाती है। समझ आपकी है जो आपके पास रह जाती है। इसलिए ना तो प्रशंसा को पकड़िए, ना निंदा से प्रभावित होइए, अपनी समझ में रहिए, वो आपके पास है महाराज। समझ में रहिए, ज्ञान में रहिए, विवेक में रहिए महाराज। अब नारद जी के ऊपर प्रभाव हो गया प्रशंसा का, तो नारद जी ने सोचा देवराज के मुंह से क्या, ये तो देव हैं, इनके मुंह से नहीं, मैं मेरी प्रशंसा महादेव के मुंह से सुनूंगा। महादेव महाराज। तो नारद जी महादेव के पास पहुंच गए, शिव की कैलाश पर पहुंच गए। जैसे ही नारद जी को आते हुए देखा तो शंकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए, दूर से देख करके कि आज नारद जैसा भक्त भगवान का प्रेमी महात्मा आ रहा है, आज जरूर भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। पर नारद जी हमेशा जब जब जाते थे शिव जी के पास में तो नारायण की कथा सुनाते थे, पर आज जैसे ही पहुंचे तो राम कथा न कह के काम कथा कहने लगे महाराज। क्या करने लगे? कामोचरित नारद शिव, कामोचरित नारद सब भाके, कामोचरित नारद सब भाके। जत
प्रथम बरज शिव राखे। जात प्रथम बरज शिव राखे। काम चरित काम चरित काम चरित। जो हमेशा राम की चर्चा करते थे आज वो काम की चर्चा में लगे। शंकर भगवान समझ गए मामला गड़बड़ा गया है। बहुत समझाया नारद जी, ये तुम सब जगह जो विचरण कर रहे हो ये राम चर्चा का ही प्रभाव है, ये राम चर्चा की ही महिमा है। सब जगह तुम्हारी पूछ परख हो रही है, इज्जत सम्मान मिल रहा है, ये सब राम चर्चा का ही प्रताप है। अगर तुम अपना भला चाहते हो तो इसी में रहना, काम चर्चा में मत लग जाना। पर फिर भी नारद जी माने नहीं और नारायण के पास पहुंचे तो वहां भी काम चर्चा करने लगे। भगवान नारायण समझ गए नारद जी मेरे ही तो भक्त हैं, अब इनका ट्रीटमेंट हमें ही करना पड़ेगा महाराज। तो भगवान नारायण ने क्या किया, जैसे ही नारद जी भगवान के वहां से रिटर्न हुए तो भगवान ने एक योग माया के द्वारा नगर का निर्माण कर दिया महाराज। उस नगर का राजा जिसका नाम है सील निधि, उसकी एक कन्या है जिसका नाम है विश्व मोहिनी। अब नारद जी स्वभाव से ही तीर्थों में घूमते हैं, महात्मा है ना, इसलिए तीर्थों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, गुफाओं में जाते हैं, कंदराओं में जाते हैं, आश्रमों में जाते हैं। पर आज पहली बार नारद जी शहर में गए महाराज। जिनको भगवान के रास्ते पर आगे जाना हो उनको शहर की सैर कम करना चाहिए। शहर की हवा थोड़ी बहकी बहकी रहती है महाराज। शहर की हवा थोड़ी अलग डायरेक्शन वाली रहती है। यहां हर आदमी अपने अपने काम में लगा हुआ है महाराज। पर नारद जी पहली बार आज शहर में चले गए, नहीं तो जंगलों में ही जाते थे। और जैसे ही शहर में गए तो देखा शहर का आकर्षण, चमक दमक देख करके नारद जी का मन भी विचलित हो गया। कौन है यहाँ का राजा, किसने बनाया ये शहर? पता लगा सील निधि नाम के राजा हैं। नारद जी का मन हुआ कि मैं राजा से मिलूं। जो आज तक एक बात मन में लेके विचरण करते थे कि मैं नारायण से मिलूं, मुझे भगवान मिल जाए, मुझे परमात्मा का दर्शन साक्षात्कार अनुभव एहसास हो जाए, मुझे भगवान मिल जाए, जो इस बात को लेकर के विचरण करते थे वही नारद के मन में आ गया कि मैं राजा से मिलूं। आप बताइए राजा बड़े हैं कि भगवान बड़े हैं? वे तो सब राजाओं के राजा हैं, महाराजाओं के महाराजा हैं भैया। भगवान सबसे बड़े हैं। पर जब आदमी की बुद्धि विकृत होने लगती है ना तो उसके टारगेट भी डाउन हो जाते हैं। विकृत बुद्धि होने पर टारगेट डाउन हो जाते हैं। बुद्धि में अगर सुकृत है, बुद्धि अगर पवित्र है, शुद्ध है, धार्मिक है, संस्कारित है, तो जो लक्ष्य होते हैं, उद्देश्य होते हैं, टारगेट होते हैं, वो ऊंचे होते हैं महाराज। और जब बुद्धि बिगड़ जाती है तो टारगेट डाउन हो जाते हैं।